नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और हमारे साथ आज आदिवासी विधायक हैं गणेश गोगरा। उनसे बातचीत करते हैं। हिंदू नहीं है, सनातन को मानने वाले हम लोग हैं और अलग से सिविल कोड इनके लिए लागू किया जाए, उसको लेकर यहाँ पर विधानसभा में उन्होंने बात रखी। बातचीत करते हैं किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक और कहते हैं कि हिंदू है, एक आप कहते हैं कि हम सनातन। देखो, हमने पहले ही कहा है कि हम हिंदू नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हम पे लागू नहीं होता है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आदिवासी की संस्कृति अलग है, वेशभूषा अलग है, उनके सांस्कृतिक वार त्योहार खान पान सब हमसे उनसे डिफरेंट है, सबसे उनसे हिंदू है उनसे हमारा डिफरेंट है, इसलिए हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं। आदिकाल से यहाँ निवास करते हैं, मूल निवासी है, इसलिए हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है। हम प्रकृति पूजक है, सूर्य को पूजते हैं, चंद्रमा को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, तो पेड़ों को पूजते हैं उस तरह से। और हमारे जो मौत मरण हो जाता है, हमारा शादी अलग होती है, मौत मरण हो जाता है, उसका रीति रिवाज अलग है, पगड़ी दस्तूर हमारा अलग है। तो हिंदू से और हमारा आदिवासी से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। हम क्या है, 2 शादी 3 शादी भी कर सकते हैं, और जो हिंदू है वो 2 शादी 2 पत्नी 3 पत्नी नहीं रख सकता है। और हमारी छेड़ा प्रथा है, किसी को तलाक देना हो कोर्ट से, हिंदू कोर्ट से निर्णय करता है, जज कहता है कि हाँ इनमें नहीं बन रही है पति पत्नी में, उसका तलाक हो जाए। लेकिन हमारे क्या छेड़ा प्रथा है, छेड़ा प्रथा है मतलब समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और उसका जो लुगड़ा होता है उसको लुगड़ा कहते हैं या साड़ी समझ लो, तो समाज वाले इकट्ठे होते हैं, पति पत्नी में नहीं जमती है, सामाजिक तौर तरीके से उसको उसको जो दुपट्टा आता है उसको फाड़ते हैं सबके सामने, तो कहते हैं कि आज से इनका तलाक हो गया। तो इस तरीके से हम बिल्कुल ही हिंदू नहीं है। जिस तरह से आप कह रहे हैं, आज मांग की आपने विधानसभा में, कहा कि अलग से कोड हमें दिया जाए। तो देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले हमारा धर्म कोड अलग से था। जब जैन का है, बौद्ध का है, सिख का है, मुस्लिम का है, सबका है, तो आदिवासी को क्यों नहीं? जब आदिवासी यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, जैन अपने आप को हिंदू मान रहा है क्या? जैन धर्म मानता है क्या? आप जैनों से पूछे एक बार, वो मानता है क्या? वो नहीं मानता है ना, अपने आप को जैन मानता है। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, जैन जैन भाई हमसे कम है बहुत। इनकी जनसंख्या कितनी है आप ये पता करो, और आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है। जब हमारा अधिकार हम मांग रहे हैं, जो जनगणना में हमारा कॉलम, पहले देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले हमारा कॉलम था, उसको धीरे धीरे हटाया गया। तो हम चाहते हैं कि हमारी वास्तविक में जनसंख्या आदिवासियों की है कितनी, जब तक जनगणना नहीं होगी तो आदिवासियों को अधिकार नहीं मिलेगा और हमारी संख्या कितनी है वो पता नहीं लगेगा। लेकिन इसमें कैसे किया जाएगा कि हिंदू कौन है और आदिवासी कौन है, क्योंकि क्योंकि पूर्वी राजस्थान और आपका जो इलाका है बड़ा डिफरेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं, आप ही के लोग जो दूसरी पार्टियों में, वो तो क्या राजनीतिक स्टैंड नहीं है? देखो, पार्टियों की बात अलग है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक में धरातल पर जाओ, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो किया होगा, शोध किया होगा, लोगों के बीच में गए होंगे, तब पता उनको पता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कैसे दे दिया कि आदिवासी हिंदू में नहीं आता है? तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा क्या है बताओ? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई हो क्या? और हम तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, 16 बार फैसला आया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो हम अपने आप को हिंदू नहीं मानते। और जिस दिन अगर कोई चाहता है हिंदू है, क्या इनके साथ हमारे रोटी बेटी का व्यवहार होता है क्या? अगर जो कहने वाले हैं, दूसरे जो कहने वाले हैं कि हम हिंदू है, दूसरी समाज के कौन होते हैं हमको कहने वाले कि आप हिंदू हो? यूं जैन समाज में क्या उनका क्या कल्चर है, क्या हमको क्या पता? हम थोड़ी कहेंगे कि नहीं आप जैन हो। दूसरे समाज को कहने का अधिकार नहीं है कि आप हिंदू हैं या आदिवासी। और जब तक ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, या तो जाति व्यवस्था खत्म कर दो आप, भाई जाति व्यवस्था खत्म कर दो। जैन ब्राह्मण जितने भी जनरल के लोग हैं, आदिवासी के भाई हमारे लड़कों की शादी उनसे कराओ, उनकी लड़कियों से हमारे कराओ, तब मानेंगे हम। ऐसा थोड़ी मानेंगे कोई? हमारे साथ रोटी बेटी का व्यवहार करना चाहते नहीं हो आप, और जबरदस्ती हमको कह रहे हो कि हिंदू बन रहे हो। हिंदू हम हिंदू नहीं आते, हिंदू नहीं है। क्षेत्रवाद की तरफ से कहा जाता है कि क्योंकि आपका इलाका, पूर्वी राजस्थान का इलाका अलग अलग इलाका है, वहाँ के लोग अलग कहते हैं, आपके लोग अलग कहते हैं। भील प्रदेश की मांग की आप लोग करते हैं? देखो, हमारा पहले से मांग है कि हम हिंदू नहीं है तो नहीं है। हमारा टीएसपी क्षेत्र पिछड़ा एरिया है और भील जनजाति के लोग ज्यादा बसते हैं वहाँ टीएसपी एरिया में। 80% जनसंख्या टीएसपी में भीलों की जनसंख्या है, और हम नहीं मानते और नहीं मानेंगे।
ट्राइबल इलाके के लिए लगातार जो मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई, जनजाति मंत्री आपकी तरफ के, वो कहते हैं कि हम बहुत पैसा दे रहे हैं सरकार, क्या लगता है कि ट्राइबल इलाके से जो है किसी नहीं दिया है पैसा? पता करो आप, अभी बजट में क्या दिया है? शून्य। क्या दिया एसटी एससी के लिए? 1 रुपए का बजट की घोषणा नहीं की है, बताओ आप। आज भी कई समस्या है हमारे क्षेत्र में। टीएसपी क्षेत्र के युवाओं की क्या मांगे, युवा क्या चाहता है? आज भी पगडंडी रास्ते हैं, पहाड़ियों पे मकान है हमारे, पहाड़ों से नीचे उतर कर हैंडपंप मिला थी कि आज भी नदी नालों का पानी पीते हैं, ऐसी स्थिति है। तो अभी भी सरकारों को वहां टीएसपी एरिया में विकास करने की बहुत ही जरूरत है और बहुत ही आवश्यकता है। देखिए हमारे साथ ये थे गणेश गोगरा हैं, जो विधायक हैं कांग्रेस के, और उनसे बातचीत की गई हमने और कहा कि आज जो हिंदू हम नहीं है, इसी को लेकर उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं है, हमारा अलग से कोड यहाँ पर किया जाए, जिससे कि लगे कि हमारा जो हम जो सनातन को मानने वाले नहीं, हम सनातन हैं। ऐसे में हमारे जो 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 भी सारी चीजें हैं वो अलग प्रथा है, और उन अलग प्रथाओं को लेकर किस तरह से यहाँ पर देखा जाए कि किस तरह से लगातार इस बात को लेकर आदिवासी लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं